हेलो स्टूडेंट्स बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर सेकंड। दिस इज द ज्योग्राफी क्लास 9th। बेटा पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी डिस्कस कर लिया था और हिमालय रीजन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा नदर्न प्लेन्स से। तो लेट्स वी स्टार्ट टू आवर क्लास। बेटा अगर कोई डाउट हुआ करे या कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, और हो सके बेटा तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी किया कीजिए जितना हो सके, अदरवाइज लाइक तो कर ही दिया कीजिए आप। जो पिछले का कल का एक पॉइंट छूट गया था वो सबसे बेस्ट ये है आपके लिए बेटा, डू यू नो के माध्यम से माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो अगर पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, रिवर के थ्रू अगर कोई बना हुआ है आइलैंड्स तो वो कौन सा है सबसे बड़ा वर्ल्ड का, तो आपका आंसर होगा माजुली। अब देखिए यहीं से हम बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन निकालेंगे आपके लिए, ठीक है ना। हालांकि एक वीडियो हमारा अलग से आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए जिसमें हम लेसन वाइज लेसन है ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको हम रिलीज़ करेंगे। अभी हमने हाल ही में बेटा लेसन फर्स्ट साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन का बेटा एमसीक्यू का वीडियो रिलीज़ किया है, तो आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिए बेटा कि जो ओशियन होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये ओशियन बॉडी है, तो इसके बीच में जो लैंड बाउंड्री फॉर्म हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा आइलैंड्स। क्योंकि आइलैंड जो होते हैं वो चारों ओर से वाटर से घिरे होते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिवर है और ये रिवर सपोज कर बह रही, इसके बीच में जो ये एरिया बन गया है ना, ये क्या हुआ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बना हुआ है, इसका नाम है माजुली। ये कहाँ पर है बेटा? आसाम में। चलिए हम चलते हैं बेटा नदर्न प्लेन्स की तरफ। द नदर्न प्लेन्स हैज़ फॉर्म, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा इंडिया की लोकेशन में कि नदर्न प्लेन्स है कहाँ पर, ठीक है ना। चूँकि हम पहले बता चुके हैं वीडियो में, बट यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए बेटा, है ना। ये है बेटा ऊपर डार्क कलर का, ये हिमालय रीजन है। इसके बाद ये देखिए आप बेटा नदर्न प्लेन्स। तो आप नदर्न प्लेन्स बेटा ऐसे मान चलो यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक है ना, एरिया। अब यहाँ पर बीच में बांग्लादेश का एरिया, हमको इसको नहीं इंक्लूड करना है। तो ये बेटा यहाँ से इतना पूरा एरिया क्या है, नदर्न प्लेन्स का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियों का प्रभाव क्षेत्र है ना, और ये अपने साथ में एलुवियल सॉइल लेकर के आती हैं। तो जो बना हुआ है सबसे फर्टाइल एरिया है ये नदर्न प्लेन्स आपके इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर आपको जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, तो नदर प्लेन्स जो मोस्टली फॉर्म किया गया बेटा 3 रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। एक बार मैप में देख लीजिए, इसको कंफर्म हो जाएगा। तो ये बेटा ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम, देख रहे हैं आप ना। ये इंडस रिवर सिस्टम क्या हुआ, तो यहाँ पर सतलुज है, ब्यास हैं, झेलम है ना। तो ये इतने रिवर्स मिलकर के ये बनाए हैं। तो बेटा आप यहाँ पर देखोगे अगर तो पंजाब प्लेन्स, ठीक है ना, ये यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ से बेटा पंजाब प्लेन्स और पाकिस्तान का भी एरिया इसने कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम बेटा यहाँ तक मानते हैं कि इन नदियों का प्रभाव यहाँ तक रहता है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे बेटा तो यमुना, फिर ये गंगा रिवर निकली हुई है ना, और ये आकर के यहाँ पर फॉल करती हैं बे ऑफ बंगाल में। इस तरीके से इतना रिवर, अब इनके थ्रू छोटी छोटी नदियाँ देखिए, गंडक है, इधर कोसी है ना, तो ये सभी नदियों का पार्ट है। इधर से आपका चंबल जा रही है, बेतवा है, सोन नदियाँ हैं, ये सब जाकर के एक रिवर फॉर्म मतलब एक प्लेन बना रहे हैं। दूसरी जो रिवर है सांको, या फिर आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, वो यहाँ से यहाँ तक आई हुई बेटा। तो इस तरीके से आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सा फॉर्म हो गया है यहाँ पर पूरा नदर्न प्लेन्स, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं नदर्न प्लेन्स फॉर्म बाय द 3 रिवर सिस्टम, दैट इज द इंडस, है ना, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। अब जो रिवर्स है, वो जो प्लेन एरिया है बेटा, वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा किस सॉइल की अवेलेबिलिटी है, एलुवियल सॉइल की। आपको इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर चलते हम देखते हैं जो आपका नदर्न प्लेन्स है वो स्प्रेड हुआ है बेटा अप्रोक्स एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर है। और प्लेन की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर लंबा है बेटा, और चौड़ाई जो उसकी है 2004 मीन्स 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है, ठीक है ना। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड है? बिकॉज हियर द फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, ड्यू टू फूड अवेलेबिलिटी के कारण से। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स, the river in the lower course split into the numerous channels due to the deposit of silt. These channels are as distributaries. तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखिए, ट्रिब्यूटरीज होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं।
देखिए ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में अंतर ये है बेटा कि ये सपोज करो ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है ना। अब बेटा जो नदियाँ इसमें आकर के मिल जाती हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है ना, ये जो आकर इसमें मिल जा रही हैं ये, इनको हम बोलते हैं बेटा ट्रिब्यूटरीज, मीन्स सहायक नदियाँ, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, ये इस रिवर की सहायक नदियाँ हो गई। अब ध्यान रखिए, मान लीजिए बेटा ये एक रिवर फॉर्म हो रही है और बहते बहते हुआ क्या कि इसमें बहुत सारा कचरा मिट्टी भर जा रहा था, जिसकी वजह से हर जगह से पानी इसका बहने लगता है। यहाँ से बहने लगा, फिर यहाँ से बहने लगा, फिर यहाँ से बहने लगा, फिर यहाँ से बहने लगा। तो इन नदियों को जो मतलब जो इससे निकल के, इस मेन नदी से निकल के जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना। ट्रिब्यूटरीज में क्या है कि आके शामिल हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या है बेटा कि वो वहाँ से निकल जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब जो प्लेन है वो बेटा डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। जो फर्स्ट सेक्शन उसका है वो पंजाब प्लेन्स का है और ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू फॉर्म किया गया है। अब आपको पता ही होगा कि इंडस में झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियाँ मिलकर के उसको बनाई हैं। अभी हमने आपको दिखाया ही था ना, जो इंडस रिवर सिस्टम था। और बेटा उस एरिया को बोलते हैं दोआब। तो यहाँ पर दोआब की मीनिंग यहाँ पर कंफर्म की गई है। दोआब में 2 शब्द हैं, पहला है दो मीन्स 2 हो गया, आब मीन्स होता है रिवर, वाटर के बीच का रिवर, ठीक है ना। तो जैसे रिवर के बीच का वाटर, सॉरी बेटा। तो जैसे ये देखिए ये नदियाँ हैं और ये सपोज करो एक नदी, ये एक नदी ये है, बह रही हैं, तो इनके बीच में जो लैंड फॉर्म होती है बेटा इसको हम बोलते हैं दोआब, ठीक है ना। जैसे पंजाब, तो पंच में क्या है, 5 है, आब मीन्स नदियों का वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पंजाब। नेक्स्ट है बेटा द गंगा प्लेन्स। अब नेक्स्ट गंगा प्लेन्स की अगर हम देखें बेटा, तो गंगा प्लेन्स जो ब्रॉडली फैला हुआ है वो बेटा है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, दिल्ली कवर करता है, यूपी, बिहार, पार्टी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो यहाँ तक वो कवर करता है। उसके बाद आ जाता है बेटा क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम की तरफ से। अब स्टूडेंट्स, जो नदर्न प्लेन्स आपका पंजाब एरिया का है ना, तो यहाँ पर वन मोस्ट थिंग्स आपके लिए है बेटा, वो है कि भाबर वर्ड, ठीक है ना। हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या है भाबर, और बोलते हैं कि ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, साउथ ऑफ द दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एवर री-इमर्ज, क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मर्सी रीजन, दिस इज नोन एज द तराई। तो हम यहाँ पर केवल इस पैराग्राफ में यही समझेंगे कि भाबर और तराई है क्या बेटा। देखिए आप ये समझिए कि हमने बनाया बेटा माउंटेन रीजन, ठीक है ना। अब आपको पता ही है कि जो भी रिवर्स निकलती हैं बेटा माउंटेन से निकलती हैं। माउंटेन से निकलने के बाद ये सपोज करो कि ये आपकी लैंड रीजन है, हमने बना दिया है। तो माउंटेन जब निकलती हैं बेटा, तो वो अपने साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर, है ना, पेड़ पौधे, जो भी कुछ उनको जड़ी बूटी मिलती है सब ला के छोड़ते हैं। तो जहाँ पर छोड़ते हैं देखिए वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर टुकड़े ज़मीन पड़े रहते हैं और पानी की धारा वहाँ पर आकर के गायब हो जाती है। गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि पत्थरों के बीच में उनको निकलना रहता है, दिखाई पड़ते हैं, बहते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पत्थर यहाँ बहुत सारे उनको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस रीजन को बोलते हैं बेटा भाबर। अब वही पानी, ठीक है ना, अब वही पानी जब वो बेटा बह करके भाबर से आगे, ठीक है ना, जिससे यहाँ पर खूब सारे पत्थर जमे, फिर धीरे धीरे क्या होता है बह करके फिर आगे जाता है, तो अपने साथ मिट्टी खूब इकट्ठा कर लेता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि वो बेट रहेगा, गीला रहेगा, स्वयं भी मतलब वहाँ पर एक प्रकार से कचड़ा युक्त रहेगा वो रीजन, है ना, क्योंकि अब मिट्टी में मिल चुका है सब कुछ। तो उस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। तो कहने मतलब ये है कि जो ये आपका पड़ेगा भाबर बेल्ट, ये जस्ट एकदम फुट हिल्स पड़ता है किसके, माउंटेन्स के एकदम फुट हिल्स में पाया जाएगा। उससे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 7-8 किलोमीटर दूर पर, तब तराई रीजन पाया जाएगा। हम आपको फिगर दिखाते हैं, वहाँ से एकदम कन्फर्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए बेटा, ये एक हिमालय रीजन बनाया गया भाई, चलो हिमालय माउंटेन, और यहाँ हिमालय माउंटेन से जो भी रिवर जैसे फ्लो हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आके फॉल हो रही है एकदम डायरेक्ट। तो ये अपने साथ में क्या है, ये सब कंकड़ पत्थर खूब लेकर के आएगी, इकट्ठा कर देगी 2-3 किलोमीटर के बीच में, ठीक है ना। तो इस रीजन को हम बोलते हैं भाबर। अब वहाँ जब आगे चलेगी तो क्या बात है कि हर जगह पत्थर बह के जाएंगे नहीं, रुकेंगे, फिर उसके बाद मिट्टी मिलती है। तो जहाँ पर मिट्टी मिलेगी मतलब गाढ़ा हो जाएगा, एक प्रकार से दलदल एरिया हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे तराई, ठीक है ना। फिर तो जो मिट्टी पड़ी रहेगी हज़ारों साल पहले से, बोल दे उसको पुरानी मिट्टी को हम बोलेंगे भांगर, और जो न्यू मिट्टी बनेगी उसको हम बोलेंगे खादर। स्टूडेंट्स, जो ये प्लेन्स नदर्न प्लेन्स है बेटा, ये मोस्टली एलुवियल सॉइल से फॉर्म की गई है। और एलुवियल सॉइल आपको पता ही होगा बेटा 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बेटा खादर, दूसरी होती है भांगर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर जो
न्यू सॉइल होती है, नदी के थ्रू जो न्यू सॉइल फॉर्म की जाती है उसको हम खादर बोलते हैं। जो ओल्ड सॉइल होती है एलुवियल, उसको हम भांगर बोलते हैं। मतलब समझो बात को, ये जैसे कि रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है ना, और हज़ारों साल से फ्लो हो रही है बेटा, तो ये आज नहीं बहुत सालों से लाकर मिट्टी अपने इर्द गिर्द जमा कर देती है, ठीक है ना, जो एकदम उपजाऊ मिट्टी होती है। अब यही मिट्टियाँ जो एलुवियल सॉइल का पार्ट हैं और पुरानी हो चुकी हैं, मीन्स हज़ारों साल पुरानी हो चुकी हैं, तो उस पुरानी मिट्टी को हम बोलते हैं भांगर, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि रिवर मिट्टी ला के छोड़ना बंद कर दी है, तो वो क्या कर रही है बेटा, वो ला रही फिर से रिवर, ठीक है ना, फिर ला के छोड़ रही है। तो जो न्यू सॉइल ला के छोड़ती है उसको हम बोलते हैं खादर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, खादर। तो यहाँ पर खादर हो बेटा, यहाँ पर भांगर, मतलब भांगर जो होती है बेटा, भांगर को हम बोल सकते हैं कि ओल्ड सॉइल को हम बोलते हैं भांगर, है ना, और न्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, खादर। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आई होप कि आज का वीडियो बेटा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो बेटा थोड़ा लंबा हो जाता है, बट आप लोग सब्र बना के रखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते हैं बेटा आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बेटा।